पहले तो था देश में कोरोना और अब आ चुका है H3N2 वायरस। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना है। फिलहाल के लिए हमारे भारत देश में बहुत ही तेजी से फैल रहा है ये सीजनल फ्लू H3N2। क्या है ये H3N2, जिसके चलते हुए एक कर्नाटक में और एक हरियाणा के अंदर इससे डेथ भी हो चुकी है। आइए जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये कितना फैल सकता है, कितना सीवियर कंडीशन में आ सकता है और कैसे इसे रोकथाम की जा सकती है। क्या इसके एक्चुअली सिम्टम क्या है। H3N2 बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है फिलहाल के लिए, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं इसके। जहां तक डेथ की बात करें तो भी डेथ भी हो चुकी है और बहुत सारे पेशेंट इसमें सीवियर दिखाई दे रहे हैं। इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा है हमारे प्यारे भारत में। वैसे तो देखा जाए तो ये जो मौसम होता है, जब बात करते हो आप फरवरी एंड और मार्च जब स्टार्ट होता है तो इसको सीजनल चेंज ही कहते हो आप, क्योंकि एकदम से सर्दी के बाद हम गर्मी में जब आते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर है वो जब चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ जो बॉडी के सिम्टम हैं वो आप लोगों को चेंज होते दिखाई देते हैं। हल्का सा बुखार होना, हल्की सी खांसी होना, ये आम बात है। जुकाम होना, ये आम बात है। जैसे गर्मी से एकदम सर्दी आती है तो भी हमें महसूस होता है, और कहते हैं ना आती सर्दी है वो लग जाती है, जाती सर्दी भी लग जाती है, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ। ये इन्फ्लुएंजा होते हैं एक्चुअली, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऐसे टाइप के होते हैं जो हर साल आते हैं, लेकिन इसमें से इस बार ये H3N2 है, ये थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है। अगर इसकी बात की जाए, पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि H3N2 वायरस है क्या एक्चुअली। है तो देखो वायरस है ये। इसका साधारण सा जवाब है कि एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जो तकरीबन टाइप ए वाला कहलाता है। इसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी होता है, आगे चल के बताता हूं मैं आपको, लेकिन फिलहाल के लिए समझिएगा H3N2 टाइप ए का इन्फ्लुएंजा है। ये एक सांस से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है जिसकी खोज 1968 के अंदर हुई थी। तो मैंने यही कहा है आप लोगों को कि हर साल आता है और इसका ही सब टाइप है ये H3N2, और ये सांस से रिलेटेड है। मतलब जैसे कोरोना में हम फेफड़ों से संबंधित कुछ बात कर रहे थे, ऐसे ही खांसी आना या छींके आना, जुकाम हो जाना, कुछ तकरीबन जो है ना ऐसे ही इसके सिम्टम है। H3N2 वायरस के लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण सीजनल कोल्ड ही होता है। कोल्ड है, कफ है, सीजनल ही रहता है। तकरीबन खांसी आना, नाक बहना या नाक एकदम से बंद हो जाना, गले में खराश दिखाई देना, सिर में दर्द होना, सिर में तेज दर्द के साथ साथ बुखार, शरीर में भी पूरा पूरा दर्द होता है, बदन में दर्द होना, बुखार रहना, ठंड लगना या थकान महसूस करना, कोई काम करने का जी ना करना, ऊब सा जाना। इसके अलावा सांस फूलना या उल्टी दस्त की शिकायतें भी जो है ना इसमें दिखाई देगी। H3N2 वायरस होने पर बुखार कितने दिनों तक उतर जाता है, अगर ये आपका सवाल है तो इसका जवाब ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको आप IMA कहते हो, इसका मानना है कि इन्फेक्शन के लक्षण 5 से 7 दिनों तक रहते हैं। ये इन्फेक्शन रहता है 5 से 7 दिन, से जुकाम तकरीबन 5-7 दिन रहता है, कुछ इस प्रकार का ही समझिए, क्योंकि सीजनल तो है ही। बुखार 2 से 3 दिन में उतर जाता है, लेकिन खांसी है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा तक भी बनी रहती है। अगर बात करें कुछ लक्षणों को देखकर पता लगा है कि कैसे इन्फ्लुएंजा है कि नहीं है या H3N2 है कि नहीं है, तो देखिएगा ऐसा तो नहीं कह सकते कि जिसको सिर्फ खांसी ही आ रही है तो उसको H3N2 हो गया हो। कि आप घर में हर किसी को देखो उसको खांसी आ रही है तेरे को H3N2 हो गया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसके कुछ लैब में टेस्ट है, उससे पता लग सकता है कि इन्फ्लुएंजा ए का जब टेस्ट किया जाए तो थोड़े से सिम्टम अलग, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए का ये सब टाइप है H3N2। अगर बात करें कि सीवियर कब हो जाएगा पेशेंट, भाई हमें कब पता लगेगा कि इस पेशेंट को अब हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये कंडीशन H3N2 की ही है, वो कहाँ से पता लगेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर मामले तो घर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक तो आप सेल्फ मेडिकेटेड मत होना कभी भी। सेल्फ मेडिकेटेड का मतलब है कि इन दिनों में तो स्पेशली अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो आप तुरंत प्रभाव से उसको टेस्ट करवाइएगा, मेडिकली अपना ब्लड चेकअप जरूर करवाइएगा। ऐसा नहीं कि घर पे आपको कोई दवाई दिख रही है और आप उसको ले लिया है, वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन की ओर ले जाएगा, क्योंकि आप एक बार के लिए आपका बुखार डाउन आएगा, फिर से उठेगा, डाउन आएगा, फिर से उठेगा, वो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देगा। वैसे भी आप रिसेंटली होली खेल के हटे हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो पक्की बात है वहीं पे थोड़ी वीक जरूर हुई होगी। कुछ लोग तो बहुत भयंकर तरीके से होली खेलते हैं, तो यहाँ जब ग्रुप में होली खेली है या यूँ कहिएगा ठंडे पानी से खेली है तो खैर जाहिर सी बात है वहाँ इम्यूनिटी वीक होने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। कुछ देखा जाए तो ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई दे और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हों तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना भी ज़रूरी है, जिसमें से सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन लेवल है वो 93 से कम हो जाए, छाती और पेट में दर्द है और थोड़ा थोड़ा अपने आप पे दबाव महसूस करना, अकड़न जकड़न जैसी महसूस करना, उल्टी आना बहुत ज़्यादा,
मरीज कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब एकदम से बैठे बैठे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, किधर जा रहे हैं, भूल जाना जैसे छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, मरीज के सिम्टम में सुधार हो जाने के बाद ये बुखार खांसी जो है ना ये ठीक होएंगे, पर पहले तो खैर और ये जो लोग हैं ये तो बिल्कुल हल्के में ना ले, जो बुजुर्ग है, अस्थमा के पेशेंट है, दिल की बीमारी है उनसे रिलेटेड है, किडनी प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जिन लोगों को डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है। हरियाणा में जींद में एक केस आया था, उनको एक्चुअली फेफड़ों का कैंसर था और माना जा रहा है कि H3N2 भी था उनको, तो इसी वजह से। ऐसे ही एक पेशेंट थे जो कर्नाटका के थे, उनको भी कुछ ऐसे ही H3N2 से ही उनकी डेथ हुई है अभी हाल ही में। अच्छा, अगर हम बात करें कोविड-19 वाले फेज की बात करते हैं, जैसे कोविड में हर किसी ने मास्क है वो बहुत अच्छे से अपनाया था, तो क्या हमें मास्क को दोबारा अपना लेना चाहिए? बिल्कुल अपना लेना चाहिए। जापान का आप लोगों ने देखा होगा, 2009 से जापानीज कल्चर की 10 में से 6 लोग आज वहाँ पे मास्क पहनते हैं। उनका वैसे तो एक नेचर वो नेचर है, जैसे वो किसी से हैंडशेक वगैरह करके नहीं मिलते, इस तरीके से झुक के ही मिला करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे मेंटेन रखते हो, और वो हर कोई पर्सन है वहाँ पे मास्क पहन के ही घूमता दिखता है तुम्हें। 10 में से, जैसे उस टाइम पे जो है ना बहुत सारे ऐसे पैंडेमिक आए थे, तो उस कारण जो है ना वो उन्होंने मास्क को अपने कल्चर में शामिल कर लिया। तो हमें भी करना चाहिए, जब भी कभी बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है फिलहाल के लिए। इन्फ्लुएंजा के मैंने टाइप बताए थे तुम्हें, जैसे टाइप ए जो होता है ये मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में ले जाता है, हर एक एज ग्रुप के लिए होता है, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स के अंदर भी आ जाता है। टाइप बी होता है ये माइल्डर डिजीज होता है, प्राइमरली अफेक्ट करता है बच्चों में और इंसानों में ही रहता है टाइप बी, जानवरों में नहीं जाता है ये। टाइप सी है रेयरली रिपोर्टेड इन ह्यूमन, इंसानों में तो बहुत ही कम आया है ये, और जानवरों में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। ठीक है ना, और ये कभी एपिडेमिक नहीं बनता है। ठीक है ना, एपिडेमिक इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इंसानों में तो आएगा ही नहीं वाला। तो ज़्यादातर आप लोगों को दिखता है ये वाला स्ट्रेन्स जो टाइप ए रहती है, मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में ले जाती है, जान जाने तक का भी खतरा इसमें ही रहता है, हर प्रकार का एज ग्रुप में रहता है, इंसान से जानवरों तक सब में ही रहता है ये आपका। तो ये एक जानकारी थी जिसमें आप लोगों को बताना था कि H3N2 जो तेजी से फैल रहा है वो है क्या, एक्चुअल कहाँ का ग्रुप है, कहाँ से आता है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। अब बचने की अगर हम बात की जाए तो इससे बचने के लिए एक हल्दी है, ये बड़ी अच्छी होती है, एंटीवायरल है। दूध में हल्दी का दूध पीना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, इसके अलावा अदरक है, ये भी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर गुण होते हैं। तो इसको आप अदरक में जिंजरोल नाम का एक तत्व होता है जो वायरस को बढ़ने नहीं देता है, तो इसे चाय और पानी दोनों में डाल के बेसिकली लिया जा सकता है। दूध पीते हैं तो आप दूध में डाल के ले सकते हैं। तुलसी है, बहुत ही पावरफुल है, कई तरीके से बीमारियों को ठीक करती है, तो जो चाय पीते हैं तुलसी की चाय पिए और सीधा पत्ता चबा सकते हैं तो वो भी अच्छा ही है। शहद भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें इसमें तत्व होते हैं, तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। तो आप इन चीज़ों का इन सीजन में आप ठीक हैं तो अच्छी बात है, तो ही आप इन चीज़ों का सेवन करें ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों को फिर किसी ऐसी ही रिपोर्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।